नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग एक, इस किताब में जो छठा पाठ है यानी कि लेसन नंबर 6 पार नज़र के, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। पिछली दो वीडियो में हमने इस पाठ का अध्ययन किया है। आज हम बचे हुए हिस्से का अध्ययन करने वाले हैं। यह पाठ जयंत विष्णु नार्लिकर इन्होंने लिखा है। तो बच्चों, पिछली दो वीडियो में हमने देखा था कि छोटू पापा का सिक्योरिटी पास लेकर वह सुरंगनुमा रास्ते से जाने की कोशिश करता है। पापा फिर उसे समझाते हैं कि किस प्रकार पूर्वजों ने इस धरती के नीचे अपने घर बनाया है, मकान बनाए हैं, वो कॉलोनी बनाई गई है। फिर उस कॉलोनी की देखभाल कौन करते हैं, माँ छोटू को क्या कहती है, वो किस प्रकार उन्हें समझाने की कोशिश करती है। फिर उस कॉलोनी की जो प्रबंध समिति है, उस प्रबंध समिति की सभा बुलाई जाती है। उस प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष है वो कुछ बातें करते हैं। उस समिति के जो सदस्य है वो एक एक करके अपनी बातें रखते हैं। उसमें जो 3 नंबर सदस्य है वो सामाजिक व्यवस्था का काम करने वाले सदस्य है। और वो इस समिति यानी कि प्रबंध जो समिति है उस समिति के सामने अपनी बात रखते हैं और वो कहते हैं कि जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को क्या करना चाहिए, छिपाए रखना चाहिए। क्योंकि आगे जाकर जिसने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं उससे भी अधिक क्षमता के अंतरिक्ष यान क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसीलिए हमें यही देखना चाहिए कि हमारे इस धरती पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसका महत्व उन्हें समझ सके। और इसीलिए हमें सब कुछ ठीक से रखना चाहिए और उस अंतरिक्ष यान की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। यह सामाजिक व्यवस्था का काम करने वाले जो व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या करते हैं, दरख्वास्त करते हैं किसे, तो अध्यक्ष से। फिर जब तीनों सदस्य की बात हो जाती है तो प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष है वह अध्यक्ष उनके जवाब में कुछ कहना चाहते हैं या उनके बातों पर अपने विचार बताना चाहते हैं। और अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि तभी क्या हो जाता है, फ़ोन की घंटी बज जाती है और अध्यक्ष वो फ़ोन क्या करते हैं, उठाते हैं। और उन्हें जब वो फ़ोन उठाते हैं तो उन्हें वहाँ से कुछ जानकारी मिलती है। और 1 मिनट के बाद वो अध्यक्ष सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं और बताते हैं, क्या बताते हैं कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारे ज़मीन पर उतर चुका है। यानी कि अंतरिक्ष यान कितने आए थे, तो 2 आए थे। उसमें से जो एक है वो 1 नंबर का अंतरिक्ष यान हमारे ज़मीन पर क्या हो चुका है, उतर चुका है। तो ये अध्यक्ष वो प्रबंध समिति को क्या कर रहे हैं, बता रहे। तो यहाँ फिर जो छोटू है वो छोटू कहाँ गया है, अभी अपने पापा के साथ वो उस कंट्रोल रूम में गया है। और वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही क्या है, महत्वपूर्ण दिन माना जाता था, क्योंकि उसे उस सुरंगनुमा रास्ते से क्या हुआ था, जाने को मिला था। और इसीलिए वो दिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मान रहा था। तो पापा उस कंट्रोल रूम में उसे ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र दिखाई दे रहा था। जैसे मैंने आपको चित्र में वो कंट्रोल रूम दिखाई थी, उसी प्रकार क्या किया जाता है, तो ये जो कंट्रोल रूम आपको दिखाई दे रही है, तो इसी प्रकार इस टीवी स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई देता है, जो कुछ यान की हलचल है वो हलचल हमें यहाँ दिखाई देती है। वह यह अंतरिक्ष यान किस प्रकार का है उसके फ़ोटो हमें यहाँ दिखाई देते। तो इसी प्रकार छोटू के पापा भी कंट्रोल रूम में बैठकर उसके तरफ नज़र बनाए थे या उसकी तरफ ध्यान रख रहे थे। और छोटू भी उस कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था और ये देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वो कहता है पापा को,
छोटू पापा को कहता है कि कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा। यानी कि वो अंतरिक्ष यान देखकर छोटू पापा को कहता है कि ये अंतरिक्ष यान अजीब लग रहा है और इसके अंदर क्या होगा। यानी कि ये यंत्र होगा या मनुष्य होगा या कोई जीव होगा, क्या होगा, ऐसे उसे अपने पापा को क्या करना है, पूछना है। और इसीलिए वो सवाल पूछता है। तब छोटू के पापा उसे क्या करते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी नहीं बताया जा सकता। तो वो कहते हैं कि अभी इतनी जल्दी में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये जो अंतरिक्ष यान है वह अभी अभी क्या हुआ है, ज़मीन पर उतरा है। हमें उसकी तरफ क्या करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, दूर से ही उसका निरीक्षण करना चाहिए। और इसीलिए दूर से ही उसका निरीक्षण जारी रखा है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा क्या है, नियंत्रण है। यानी कि हम उसकी तरफ ध्यान बनाए रखे हैं और हम उसकी ओर कंट्रोल भी कर रहे हैं, नियंत्रण भी कर रहे हैं। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। यानी कि जब वक्त आएगा तब ही हम क्या करेंगे, जो अगला कदम है वो क्या करेंगे, उठाएंगे। ऐसे छोटू के पापा छोटू को क्या करते हैं, बताते। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर क्या था, तो कई बटन थे। तो आपको मालूम है कंट्रोल रूम होगी तो वहाँ क्या हो सकते हैं, कई बटन हो सकते हैं। तो इसी प्रकार कंट्रोल रूम में जब वे छोटू बैठ जाता है तो कुछ छोटू के पापा उसे कंसोल दिखाते हैं जहाँ सब क्या है, सारे बटन है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। तो क्या हो जाता है, जो अंतरिक्ष यान है उस अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक जो हाथ है वो यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। यानी कि जो यांत्रिक हाथ बाहर निकला था उस हाथ की जो लंबाई थी वो लंबाई क्या हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन पर या जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। यानी कि जिस प्रकार आपको इस तस्वीर में दिखाई देता है कि अंतरिक्ष यान जमीन पर उतरा है और वो क्या कर रहा है, इस जमीन के तस्वीरें खींच रहा है। उसी प्रकार उसका जो यांत्रिक हाथ है वो यांत्रिक हाथ उस यान से बाहर निकला है और उसकी लंबाई क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। मानो वो क्या कर रहा है, इस धरती की जो मिट्टी है वो क्या कर रहा है, उकेर रहा है, ऐसे प्रतीत होता है। तो मिट्टी उकरने के बाद छोटू के जो पापा है वो क्या कर रहे हैं, अभी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर वो देख रहे हैं। सभी लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। यानी कि छोटू का ध्यान उस स्क्रीन पर नहीं था, तो उसका ध्यान कहीं और था और वो क्या कर रहा था, इधर उधर देख रहा था। छोटू का सारा ध्यान उस कंसोल पैनल पर था। तो छोटू का सारा ध्यान किधर था, जो पापा ने उसे दिखाया था उस कंसोल पैनल पर था, जिस पर कई सारे क्या थे, बटन थे। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। तो छोटू के मन में इच्छा हो रही थी कि जो बटन्स दिखाई दे रहे उसमें से जो लाल बटन से वो बटन दबाने की उसकी इच्छा मन में आ रही थी। और जो उसकी इच्छा है वो क्या नहीं कर पा रहा था, तो रोक नहीं पा रहा था। और वो क्या करता है, तो जो लाल लाल बटन है वो लाल लाल बटन क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, यानी कि वो दबाने की कोशिश करता है। और जैसे वो लाल लाल बटन दबाता है, खींचता है, तो क्या हो जाता है, तो उस टीवी स्क्रीन पर कुछ तो अलग सा दिखाई देता है और जो खतरे की घंटी है वो खतरे की घंटी भी बजने लगती है। जब खतरे की घंटी बजने लगती है तब सभी का ध्यान उधर चला जाता है और सबकी निगाहें कंसोल की तरफ जाती है। तो पापा क्या करते हैं, छोटू को अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसे बताते हैं कि ये बटन नहीं दबाना चाहिए। और वो जो लाल बटन जिस दबाया था वो बटन फिर क्या करते हो, पूर्व स्थिति में ला रख देते हैं। यानी कि
वो कहते हैं कि यहाँ के जो बटन्स है उनमें से किसी बटन को हाथ मत लगाओ। तो इसी प्रकार वो छोटू को बताने के बाद वो फिर टीवी स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की जो हरकत थी, जो हलचल थी, वो क्या हो गई थी, अभी रुक गई थी, यानी कि वो कोई भी काम नहीं कर रहा था। अभी वो यांत्रिक हाथ जो है वो क्या हो गया था, बेकार हो गया था। और ये टीवी स्क्रीन पर क्या हो रहा था, दिखाई दे रहा था। जब यह उस यान का यांत्रिक हाथ बंद हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो इसकी सूचना कहाँ हो जाती है, तो उधर पृथ्वी पर जो नासा सेंटर है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यानी कि नासा जो है, उस सेंटर में वो मिल जाती है। यानी कि आपको मालूम होगा अमेरिकी में यान छोड़ने की, अंतरिक्ष यान छोड़ने के लिए जो संस्था काम करती है उसका नाम क्या है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा ये काम करती है। उसी प्रकार भारत में कौन सी संस्था काम करती है, तो इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है वो क्या करती है, हमारे अंतरिक्षयान आकाश में छोड़ने का काम करती है। अभी नासा यह अमेरिका में स्थित है और वो कहाँ है, तो वॉशिंगटन में है। 29 जुलाई 1958 में उसका निर्माण हुआ है। और जो भारत की इसरो संस्था है वो 15 अगस्त 1969 में उसका निर्माण हुआ है। और वो कहाँ है, तो बंगलुरु में, कर्नाटक स्टेट जो है वहाँ ये संस्था क्या करती है, काम करती है। तो उसी प्रकार जब ये यांत्रिक हाथ बेकार हो जाता है और वो काम करना बंद हो जाता है, तो ये सूचना कहाँ मिलती है, नासा में मिल जाती है। और जैसे ये सूचना मिलती है तो प्रस्तुत वक्तव्य की ओर ध्यान देते हुए वो वहाँ के जो कंट्रोल रूम ये जो लोग हैं वो बताते, क्या बताते, कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग, उसका नाम क्या बताया गया है, वाइकिंग, अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। लेकिन किसी अज्ञात कारणवश, यानी कि हम वो कारण नहीं बता सकते, अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का जो यांत्रिक हाथ है वो क्या हो गया है, बेकार हो गया है, वो उसने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे उस कंट्रोल रूम में वो जो कंट्रोलर होता है वो क्या करता है, बताता है। नासा के तकनीशियन इसे या इसके बारे में क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास में भी लगे हैं और उसे दुरुस्त करने की कोशिश भी वो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार वो कंट्रोल रूम में सभी क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। जिस प्रकार मैंने दिखाया था कि ये जो कंट्रोल रूम होती है उस कंट्रोल रूम में बैठकर जो हमने अंतरिक्ष यान छोड़ा है उस अंतरिक्ष यान पर नज़र बनाई रखी जाती है, ध्यान दिया जाता है। यदि कोई चीज़ बेकार हो जाती है तो इधर बैठकर हम क्या करते हैं, दुरुस्त कर देते हैं। तो इसी प्रकार उस धरती पर जो नासा ने छोड़ा हुआ यान था वो क्या कर रहे थे, दुरुस्त कर रहे थे, जो यांत्रिक हाथ था उसे वो ठीक कर रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा, यानी कि पृथ्वी के जो अखबार है, आज हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के अखबार आते हैं, जैसे कि सकाल हो, पुडारी हो, तरुण भारत हो, ऐसे अखबारों में क्या हो जाती है, एक न्यूज़ छप जाती है, अखबारों में खबर छप जाती है कि कौन सी, नासा के तकनीशियन को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठा करने का काम आरंभ कर दिया है। तो ये खबर क्या हो जाती है, अखबार में छप जाती है। कौन सी खबर, कि नासा के जो तकनीशियन है ना, जो कंट्रोल रूम में काम करने वाले जो लोग हैं टेक्नीशियन, उस तकनीशियनों को क्या हुआ है, रिमोट कंट्रोल से, यानी कि कंट्रोल रूम में ही बैठकर उन्होंने क्या किया है, वाइकिंग का जो यांत्रिक हाथ था वो क्या किया है,
दुरुस्त किया है, उन्हें सफलता मिली है, और वो यांत्रिक हाथ अभी क्या कर रहा है, मंगल की जो मिट्टी है वह मिट्टी इकट्ठा करने का काम कर रहा है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। तो पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे, है ना, वो वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, तो इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे, जिज्ञासा थी उसमें कि वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की होगी। आज हम देखते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर हमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी दिखाई देती है, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो उसी प्रकार पृथ्वी के जो वैज्ञानिक है वो मंगल ग्रह पर किस प्रकार की मिट्टी होगी वो देखने के लिए उनके अंदर क्या निर्माण हो गई थी, उत्सुकता निर्माण हो गई थी। जैसे आज हम देखते हैं कि चांद पर इंसान की बस्ती निर्माण करने की कोशिश हो रही है, यानी कि चांद पर पानी था ऐसा भी हम कहते हैं। और ये नासा हो या इसरो हो, वो अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, चांद पर यान छोड़ते हैं और वहाँ बस्ती निर्माण करने की कोशिश आज हम कर रहे हैं। और ये काम कौन कर रहे हैं, तो पृथ्वी के वैज्ञानिक कर रहे हैं। उसी प्रकार कह रहे हैं कि पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी का परीक्षण करना चाहते हैं और इसके लिए वो बड़े उत्सुक है। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। यानी कि उन्हें क्या करना था कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीव सृष्टि है या नहीं, है तो वो किस प्रकार थी, वहाँ पानी है या नहीं, वहाँ मिट्टी कैसी है, वहाँ पेड़ है या नहीं, वहाँ पेड़ उग सकते हैं कि नहीं, हम वहाँ रह सकते हैं क्या नहीं, वहाँ की ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, यानी कि आदि बातों की जानकारी उन्हें क्या करनी थी, लगानी थी। और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, वो अंतरिक्ष यान मंगल पर छोड़ा था। लेकिन आज भी यह प्रश्न एक रहस्य के रूप में ही रहा है, यानी कि कोई भी जानकारी आज प्राप्त हम नहीं कर पाए हैं। वैज्ञानिक उस जानकारी को प्राप्त करने में क्या कर रहे हैं, जुटे हैं। तो इसी प्रकार पार नज़र के, यानी कि हमारी नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इसीलिए पाठ को नाम क्या दिया गया है, पार नज़र के, यानी कि उस पार हमें दिखाई नहीं देता। तो वो उस जो दूसरा ग्रह है, मंगल ग्रह है, उस ग्रह पर किस प्रकार की मिट्टी होगी, किस प्रकार का जीवन होगा, वहाँ के लोग किस प्रकार के होंगे, वो कैसे रहते होंगे, आदि बातों की जानकारी के लिए ये यान छोड़ा गया था। और जयंत विष्णु नार्लिकर इस पाठ से हमें वैज्ञानिक की या विज्ञान की जानकारी देना चाहते हैं। या आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।